नीचे रूम में सोए हुए थे, खिड़की तोड़ दिया गया। ये भी नहीं सोचा गया कि अंदर कौन है, नहीं है, खिड़की तोड़ दिया गया। कैसे सोया हुआ है, नहीं सोया हुआ, एकदम डायरेक्ट पीट रहा है। कि पुलिस जो है ना पत्थर से वो तोड़ दिया है। उसके बाद इस रोड से कम 1-2 नहीं 11-12 लोगों को जबरदस्ती गेट तोड़ के, है ना, सीढ़ी लगा के जबरदस्ती ऊपर चढ़ के, हाँ, लोगों को उठा के ले गई है। और वैसे लोग जिनको इस प्रोटेस्ट से दूर दूर तक इस जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट तो उचित है, कोई लेना देना नहीं, वैसे लोगों को जबरदस्ती उठा के ले गया है। आप खाली बोले ना कि पूछताछ करके हम छोड़ देंगे, खाली हम लोग पूछें कि सर मेरे हस्बैंड ये सब में नहीं थे, वो तो ड्यूटी से अभी तुरंत आइए रहे 10:30 बजे रात में, तो बोले ना कि नहीं कुछ नहीं करेंगे, खाली पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे। पर आज फिर हम लोग कोतवाली गए थे, पर वहाँ से अभी तक नहीं छोड़ा है कोई लोग। किस थाने में है? एक मेरे हस्बैंड है गांधी मैदान थाना में, और बेटा है कोतवाली थाना में। हाँ, बेटा को भी लेकर चला गया, उसका छोटा बच्चा है। बोले को वो एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, आपके साथ क्या हुआ? मेरे घर में 1-2 बजे रात में आए, सब लेडीज पुलिस भी नहीं थी, जेंट्स पुलिस घर में घुसे, गेट बजाए, खोले, टॉर्च मार के देख रहे। ये भी वो लोग नहीं सोचे कि अंदर लड़की है कि लड़का है, कौन स्थिति में सोए हुए हैं, नहीं सोए हुए, आके फ्लश मार के देख रहे हैं। ये कहाँ का तरीका हुआ? हाँ, ये खिड़की टूटा हुआ है, इसमें तोड़ के झाँक रहे हैं। बताइए आपके यहाँ से किसको अरेस्ट किया गया? देखिए लात, अभी भी लाठी का निशान है। आपके यहाँ कौन अरेस्ट हुआ? मेरे पापा, एक ही है घर में कमाने वाले, उनको उठा के लेके चले गए हैं। ड्यूटी कहाँ थे वो दिन भर? वो सचिवालय में थे, छूटे तो मेरी बहन में क्या करते हैं वो RWD है, RWD में काम करते हैं, ड्राइवर है। ड्राइवर है? हाँ, वो ड्राइवर है। इसको लेके ऑफिस से आए हैं और फिर वो भी गए हैं, हम लोग वहीं पे थे। जब भीड़ जुटा तो हम लोग भी गए हुए थे, भीड़ जुटा तो हम लोग भी गए देखने। तो पापा आए और हम लोग को डांट के वहाँ से भगा दिए तो हम लोग भी यहाँ आ गए। फिर 1-2 बजे रात में पुलिस आता है, गेट बजाता है और वो लेके चले जाते हैं। गाली इज्जत से भी नहीं, गाली दे के, जबकि हम लोग खुद उनको बुला दिए। हम लोग ये भी नहीं बोले कि नहीं बुलाएंगे। लेकिन पुलिस अपने से रफा दफा कर रही थी पैसे लेकर के। और जब लोगों में आक्रोश फैला कि 2 बच्चे का आज तक कोई अनुसंधान नहीं हुआ, किसी दोषी को गिरफ्तारी नहीं हुई, तब जाकर के लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया। तब पुलिस और बर्बरतापूर्वक रात में उसको बदला लेने के लिए 1 बजे रात में किसी का चहारदीवारी तोड़ती है, किसी का फाटक तोड़ती है और किसी के घर में प्रवेश करके निर्दोष लोगों को, लगभग 200 से अधिक लोगों को जेल में बंद किए हुए, थाना में बंद करके हाजत में रखा है और उसको आगे जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन तमाम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अन्याय है, पुलिस का जो दमन है, यह कुछ दिनों के लिए है, यह हमेशा नहीं है। बिहार में कानून का राज बहुत जल्दी आएगा। इस घटना में भी जनसुराज जो है यहाँ से लेकर के न्यायालय तक लड़ेगी और उनको इंसाफ दिलाएगी। यह मैं प्रशांत किशोर जी के तरफ से, जनसुराज की तरफ से आप तमाम साथियों को आश्वस्त करते हैं कि आज तीज ऐसे हिंदू के महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार था और आज उनके बच्चे नहीं हैं, उनके पति नहीं है, क्या गुजर रहा होगा इससे हम लोग सहज समझ सकते हैं। लेकिन यह जो घटना है यह बेकार नहीं जाएगा, यह घटना का बदला लिया जाएगा और यह जो पुलिस दमन कर रही है, पुलिस को भी हिसाब देना पड़ेगा। आगे चल करके आप लोग देखते रहिए। अरे भैया, मंगल पांडे के गाड़ी पर ही पथराव क्यों हुआ? मंगल पांडे, जब बिहार में कोरोना का दौर चल रहा था, उस समय मंगल पांडे पर पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी थी और मंगल पांडे पैसा लेकर के दिल्ली में फ्लैट लिखवा रहे थे, अपनी भूमिका नहीं निभा करके। इसलिए मंगल पांडे पर एम्बुलेंस घोटाला का आरोप लगा है। वही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने लोगों के सामने कलई खोल दिया है। अगर मंगल पांडे में हिम्मत होती तो उसे प्रतिकार करते उसका कि नहीं, हमने घोटाला नहीं किया है, हमने फ्लैट नहीं लिखवाया है। लेकिन उल्टो उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने 25 लाख लिया था और बाकी लाख किसने लिया था, कैसे लिया था, ऐसा नहीं किया। इसलिए जनमानस जो है, बिहार की जनता जो है, वो मंगल पांडे पर आक्रोशित थी और उसी का ये एक कड़ी के रूप में दिखाई दिया है। नहीं तो परिजन कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बना के दिया गया है। बिल्कुल
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी शक है, पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी शक है। पुलिस जो है पहले ही दिन से अपनी स्पष्ट और निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रही है। पुलिस उल्टे कह रही है, जो डॉक्टर को कहना चाहिए वो पुलिस कह रही है कि दम घुटने से मरा। अरे पुलिस का काम है उसको ले जा करके हॉस्पिटल में वो पोस्टमार्टम में ले जाना और उसके हर एंगल पर अनुसंधान करना, लेकिन पुलिस पहले ही इस सारे मुकदमे को पैसे ले दे करके रफा दफा करने पर पड़ा हुआ है। इसलिए कि पीड़ित जो है वह गरीब है, अत्यंत पिछड़ा है। अगर वह अत्यंत पिछड़ा और गरीब नहीं होता तो ये पुलिस ऐसे कार्रवाई नहीं करती।